क्या आप जानते हैं कि आप मेडिटेशन किए बिना भी मेडिटेशन के बेनिफिट्स को पा सकते हैं? Hi everyone, I'm Shilpa Vikas Talwar. I'm a psychometrician and counselor. In this video, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो कि अक्सर लोगों को मेडिटेशन करने से ही मिलते हैं, लेकिन आप बिना मेडिटेशन किए भी इन बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। मेडिटेशन हमें माइंडफुलनेस की ओर लेकर जाती है। माइंडफुलनेस विच मीन्स कि हम जो भी काम कर रहे हो, हमारा फोकस पूरी तरह हमारे प्रेजेंट में, ना कि पास्ट के थॉट्स में, ना कि फ्यूचर के थॉट्स में, ना कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट या ऐसी कॉन्वर्सेशन में जो शायद कुछ दिन पहले हुई थी या मे बी नेक्स्ट डे होने वाली है। वर्ल्ड रिनाउंड रिसर्चर थिक नाथ खान का नाम तो हम सब ने सुना है, पर उनकी एक बहुत ही फेमस सेइंग मैं एक बार फिर से दोहराना चाहती हूँ। When we are mindful and deeply in touch with our present moment, the understanding of what is going on deepens. We begin to be filled with joy, peace, love and acceptance. So कैसे हम बिना मेडिटेशन किए मेडिटेशन के बेनिफिट्स अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं? So friends, I'm going to share some tips in today's video on how do we gain out of the benefits of meditation without doing meditation. So, tip number 1, cleaning. जी हाँ, सफाई. Cleaning can be meditative. चाहे आप घर की वैक्यूमिंग कर रहे हो, डस्टिंग कर रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कुछ भी। क्या आपने नोटिस किया है कि अक्सर जब भी हम किसी भी सफाई के काम में अपने आप को बिजी करते हैं, our mind is totally focused at that point of time in exactly that work. हम उसी काम की तरफ ध्यान देते हैं जो हम कर रहे होते हैं, because cleaning pushes us to be mindful at that point of time. सफाई करते वक्त अगर हमारा ध्यान सफाई में नहीं होगा, थॉट्स में होगा, तो वो सक्सेसफुल ही नहीं होगी, राइट? सो जब आप अपने आप को पूरी तरीके से किसी भी एक क्लीनिंग रिलेटेड टास्क के अंदर इन्वॉल्व कर देंगे, तब यू विल रियलाइज कि आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। एंड दैट इज वन बेनिफिट यू गेन आउट ऑफ माइंडफुलनेस। एक ऐसा एक्ट जिसने आपको माइंडफुल रहने के लिए फोर्स किया, इवेंचुअली आपकी आदत बनाई, इवेंचुअली एक्टिव माइंड किया। टिप नंबर 2, लिसनिंग टू म्यूजिक. म्यूजिक सुनना, गाने सुनना। बट डू यू रिमेंबर आपने लास्ट टाइम किसी भी सॉन्ग को या किसी भी म्यूजिक को इतना एंजॉय किया कि आपने उसका हर एक इंस्ट्रूमेंट जो उसमें यूज किया गया है, आपको वो रियलाइज हुआ हो? हर एक धुन जो उस म्यूजिक में थी, क्या आपने वो फील करी? या जो भी वर्ड्स उस गाने के थे, आपको वो अच्छे से फील हुए? जब हम म्यूजिक सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं, हमारा माइंड सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसे सुनने में फोकस हो जाता है। सो वी आर फोकसिंग आवर माइंड. We are very happily pushing our mind to stay in the present moment. Again, a benefit that we only get if we are meditating enough. Tip number 3, और ये बहुत लोगों का फेवरेट भी है, डांसिंग. जी हाँ, you can dance अगर आपका ध्यान कहीं और है. For dancing और खुलकर एंजॉय करने के लिए डांस को आप अपने आप बहुत नेचुरली उसकी हर एक बीट पर जाएंगे, हर एक बीट को ध्यान से सुनेंगे एंड यू विल लव डांसिंग. सो इन केस अगर आप आजकल बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, या अपने आप को हर टाइम किसी न किसी थॉट में
गुम फील कर रहे हो, डांसिंग इज टू द रेस्क्यू। नहीं भी आता तो इट्स ओके, जस्ट पुट ऑन द म्यूजिक एंड लिसन टू द बीट्स, इट विल टेक यू टू अनदर वर्ल्ड। टिप नंबर 4, coloring or painting. Do you know painting is a therapy which is recommended by the topmost psychologists in the world? जी हाँ, there is a reason behind it कि दुनिया के जाने पहचाने साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स कलरिंग को या पेंटिंग को आज की डेट में एक थेरेपी की तरह भी यूज करते हैं। दैट इज बिकॉज जब आप कलरिंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं तब आपका माइंड टोटली एक ऐसे सीन पर या एक ऐसी जगह पर फोकस्ड हो जाता है जहां आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। इट डजंट मैटर जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो सुंदर ही होना चाहिए या परफेक्ट होना चाहिए। द आइडिया इज कि आपने अपना ध्यान एक ऐसी चीज में लगाया जहां पर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिला। कलर्स जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सूदिंग होते हैं फॉर आवर माइंड, उनके साथ प्ले करने का एक मौका मिला एंड सब कुछ भूलकर बहुत एक्टिवली आपने अपने आप को प्रेजेंट में इतना माइंडफुल कर लिया कि आप पहले से कहीं बेटर फील करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। I'll be out there recording some real stories for you guys, some real stories, real people, and some hidden secrets out there.